गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आजकल अपना ख्याल रख रहे होंगे, पर हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है और जो आज हमारी पढ़ाई जिस तरह से चल रही है उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आज हमने कक्षा 7 के लिए लिया है गणित में आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। जो हमने कक्षा 6 में अध्ययन किया तो हम देखते हैं कि आंकड़े क्या है। अगर हमारे पास प्रश्न होता है कि आंकड़े क्या है, यानी डाटा, तो डाटा अगर हम देखें, आप अपनी कक्षा में भी देखते हैं, अगर किसी क्लासरूम में टीचर जब सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास में आता है तो सबसे पहले क्या भरता है? अटेंडेंस। वो भी एक डाटा है कि कौन बच्चा स्कूल में कितने दिन आया। तो हम माम उसकी चेक करते हैं कि वो कौन से महीने में कितने दिन वो स्कूल आया। तो वो एक तरह से डाटा है। माना कोई आपका फर्स्ट मंथ जैसे अप्रैल से शुरू होता है तो कोई बच्चा अप्रैल, मई, जून, हम देखते हैं कि वो कितने दिन अप्रैल माह में कितने दिन विद्यालय खुला और वो कितने दिन स्कूल आया। सपोज 25 दिन अगर विद्यालय खुला हुआ है और वो 22 दिन आया विद्यालय। इसी तरह से हम दूसरे महीने के, तीसरे महीने के हम चेक करते हैं। तो एक तरह से ये क्या है? एक तरह से डाटा। फिर हम डाटा के साथ आपने देखा होगा कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमने या ये कक्षा में किसी बच्चे का हमने क्लासरूम में टेस्ट लिया और 10 नंबर का टेस्ट था और हमारी कक्षा में माना 5 बच्चे हैं। ये बच्चे हैं ए, बी, सी, डी और ई। सपोज ए के 10 में से 7 नंबर आए हैं, बी के 6 नंबर आए हैं, सी के 5 नंबर आए हैं, इसके 8 नंबर आए हैं और इसके 7 नंबर आए हैं। तो जो हम ये कलेक्शन कर रहे हैं यही क्या कहलाता है? डाटा। जब हम देखते हैं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस में हो, कई जगह पर हो, हम तो डाटा को क्या करते हैं? हम कलेक्ट करते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि इस डाटा से क्या फायदा हो रहा है। तो हम देखते हैं, अगर एक व्यवसायी है, अगर इस व्यवसायी के पास 2 तरह की नमकीन है। आप देख रहे हैं आजकल आपने बहुत सारे नमकीनों के नाम देखे होंगे, जैसे कुरकुरे है या चिप्स है। माना उसने 2 तरह की ब्रांड की नमकीन खरीदी। अब उसकी दुकान में उसने देखा कि अब पहला यानी सोमवार, मंगल, बुध कौन सी ब्रांड की नमकीन उसके वहां ज्यादा बिक रही। माना ये एक दिन में उसके 20 पैकेट बिक जा रहे हैं पहली वाली प्रकार की, और दूसरी वाली माना 2 ही बिक रहे हैं। ये उसके एक दिन 15 बिक गए, ये 5 बिक गए, ये माना 18 बिके, ये आपके 7 बिके, ये उसके 20 बिके, 12 बिके, तो अगर ये 7 बिके तो आप ये कह सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट उसका ज्यादा बिक रहा है। तो वो व्यवसायी भी जो है उसी तरह से इस प्रोडक्ट की मांग क्या करेगा? ज्यादा करेगा, और इस प्रोडक्ट की मांग क्या करेगा? कम करेगा। तो व्यवसाय में देखिए, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसका हम विश्लेषण कई तरह से करते हैं। तो आपने कक्षा 6 में इस तरह की चीजें देखी होंगी। अब अगर हम डाटा कोई लेते हैं तो उसको कैसे प्रदर्शन करते हैं? प्रदर्शन करने के लिए जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास 2 तरह के डाटा थे। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, किससे? आंकड़ों का टैली मार्क्स आपने पढ़ा हुआ है। टैली मार्क्स में जैसे आपने एक डाटा है, माना एक कोई डाटा है 5, तो इसके हमने देखा 1 2 3 4 5। ऐसे बी के लिए कोई डाटा है माना 7, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2। ऐसे सी के लिए कोई डाटा है 8, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3। ये एक डाटा था, इसको हम कह रहे थे टैली मार्क्स। तो इसमें भी आप देखेंगे कि डाटा जब कम है तो हमको चिन्ह बनाने में सुविधा हो रही है। लेकिन अगर यही डाटा माना किसी क्रिकेट खिलाड़ी का होता और उसने एक ही मैच में अगर 500 रन बनाए होते, 700 रन बनाए होते या 800 रन बनाए होते, कोई मैचेज में, कोई सीरीज में, या साल में उसने 500 रन बनाए, तो हमें यह श्रृंखला क्या करनी पड़ती? बहुत लंबी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब टैली मार्क्स भी ज्यादा सफल नहीं हुए। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक आपने कक्षा 6 में पढ़ा है चित्रालेख, यानी चित्रों द्वारा हम प्रदर्शन करते हैं। माना कोई भी अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो उसमें हम प्रदर्शन करते हैं चित्रों द्वारा। यानी एक खिलाड़ी ने, माना सपोज ये एक बॉल है और एक ए, बी, सी 3 बॉलर हैं और वो ओवर डाल रहे हैं। तो अगर ये बॉल एक ओवर बता रही है कि ए जो खिलाड़ी है, जो बॉलर है, उसने एक अगर उसने 5 ओवर डाले तो आपको 5 बॉल यहां पर बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कितने ओवर डाले हैं? 5। अगर बी ने अगर 3 ओवर डाला है तो आप इसके लिए कितनी बॉल बनाएंगे? 3। इसी तरह से सी ने अगर 4 ओवर डाले हैं तो हम इसके लिए 4 बॉल बना देंगे। तो इसको हम कहते हैं क्या? चित्रलेखन, या हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। यानी चित्रों द्वारा हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि 3 बॉलर हैं और तीनों ने कितने कितने ओवर डाले हैं।
तो आप बिना देखे, आप देखते हैं टीवी में एक स्क्रीन में देखने पे ही आपको पता लग जाता है कि किस खिलाड़ी ने ज्यादा ओवर डाले हुए, जैसे इससे 5 डाले, इससे 3 डाले, इससे, यानी इन चित्रों द्वारा के माध्यम से। पर कभी कभी हमें इन चित्रों में भी बनाने में क्या हो दिक्कत होती है। इसको पिक्टोग्राफ को हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे माना एक बॉल बराबर 2 ओवर भी कर सकते हैं, एक बॉल बराबर हम 5 ओवर भी कर सकते हैं, और एक ओवर बराबर हम ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसको डाटा को कैसे लें। लेकिन चित्रलेखा में भी थोड़ा सा समस्या है। चलो बच्चों, हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा हुआ है और इस प्रश्न को, इन डाटा को हम तीनों तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 आपके बैट्समैन हैं, राम, श्याम, नरेश और दीवान, जिन्होंने मैच में रन बनाए। राम ने जो है 10 रन बनाए हैं, श्याम ने 20 बनाए हैं और नरेश ने 15 और दीवान ने 17। तो हम देखते हैं, अगर टैली मार्क्स से हम 10 को दिखाएं तो आपको पता है बहुत आसान है, 1 2 3 4 और ये 5, फिर दूसरा 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से हम श्याम की बात करते हैं, टैली मार्क्स से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से नरेश की हम बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2। ये टैली मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। और हमने चित्रलेखा में एक बैट जो दिखा रखा है वो 5 रन के बराबर दिखा रखा है। तो आपको देखना, अगर इसमें 10 रन राम ने बनाए हैं तो आपको कितने बल्ले दिखाने पड़ेंगे? 2। यानी एक बल्ला जो है वो कितने रन के बराबर दिखा रहा? 5। तो यानी राम ने कितने रन बनाए हैं आपके? 10। तो यहाँ पर हमें 2 बल्ले क्या करने पड़ेंगे? प्रदर्शित करने पड़ेंगे। इसी तरह से श्याम ने 20 रन बनाए हैं तो हम कितने बल्ले दिखाएंगे यहाँ पर? 4, एक बल्ला। फिर आओ इसी तरह से हम दूसरा बल्ला दिखाएंगे, इसी तरह से हम तीसरा बल्ला दिखाएंगे और इसी तरह से चौथा बल्ला। इसे आप, यानी एक बल्ला जो है 5 रन बता रहा है। इसी तरह से 15 देखिए, इसके लिए हम कितने बल्ले दिखाएंगे? एक बल्ला, 2 बल्ला और एक तीसरा बल्ला। लेकिन देखिए दीवान ने जो है 17 रन बनाए हैं, तो इसको चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित करना एक तरह से हमारे लिए बहुत कठिन है। अगर हम, ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं अगर इसको आधा भी करेंगे तो, यानी अगर ये 5 है तो 2.5 का मतलब है हमारा लगभग इस तरह से हमें बल्ला दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो रन 17 है फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी एक तरह से चित्रलेखा में इसको प्रदर्शित करने में दिक्कत आ रही है। तो आपने एक और विधि पढ़ी है दंड आलेख से। दंड आलेख का मतलब कि हमने 2 रेखाएं ली हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक इसकी खड़ी यानी वर्टिकल। तो हम देखते हैं यहाँ हमने नीचे राम, श्याम और नरेश और क्या रखा है? दीवान। और जो हमने रेखा खड़ी रखी है उस पर हमने 5-5 के, आपने ग्राफ पेपर भी देखा हुआ है, उसमें 5, 10, 15, 20, 25 और एक डाटा हमने ये एक तरह से रन है आपके। तो यानी राम ने कितने रन बनाए हैं? 10। तो राम के लिए हम एक दंड आलेख जो है ये 10 के लिए बनाएंगे, यानी 10 तक की हाइट तक हमें जाना है। इसी तरह से हम श्याम के लिए देखेंगे, श्याम ने कितने रन बनाए हैं? 20। तो यानी हम इस आलेख का कहां तक ले जाएंगे? 20 तक ले जाएंगे। इसी तरह से नरेश ने कितने रन बनाए? 15। तो यानी 15 आपको दिख रहा, तो इसकी सीट में 15, यानी यहाँ पर 15 आ जाएगा नरेश को। इसी तरह से दीवान के लिए कितना है? 17, यानी 15 से थोड़ा सा ज्यादा हम देखते हैं। इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इन दंड आलेख से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सी खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए हैं, किसी ने सबसे कम रन बनाए हैं, या इसमें अधिक खिलाड़ी होंगे तो कितने बराबर रन बनाए हैं। और इसको समझने में हमें बहुत ही सरलता हो रही है। कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा जब मैच चल रहा होता है, इसको 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उतने में ही हम उसको समझ जाते हैं कि किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए हैं और किस खिलाड़ी ने कम से कम रन बनाए। तो आप कक्षा 7 की ओर बढ़ते हैं। ये हमने कक्षा 6 का जो है आपका एक तरह से रिवाइज किया है। तो देखिए अब कक्षा 7 में हम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले औसत। औसत का मतलब हम क्या कहते हैं? एवरेज भी कहते हैं। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्रिकेट खिलाड़ी हमारे पास हैं A, B, C। हम देखते हैं 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी A है, एक B है, एक C है, और उनके मैच हैं, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, और इन सभी खिलाड़ियों ने 4 मैच खेले हैं। तो पहले खिलाड़ी ने माना पहला मैच खेला, उसमें 15 रन बनाए, दूसरे में 50 रन बनाए,
इसमें 35 रन बनाए और इसमें 40। इस तरह से बी ने भी 25, 30, 17, 19 कोई रन बनाए। ऐसे सी ने 18, 17, 20 और 25 रन बनाए। तो हमने इन चारों खिलाड़ी, 3 खिलाड़ियों की जो है मैचेस, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच और फोर्थ मैच में उनने कितने रन बनाए हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि औसत, यानी हमें क्या देखना है, औसत, यानी एक औसत। अगर खिलाड़ी ए का औसत देखना चाहे, खिलाड़ी ए का औसत यानी उसके चारों मैचों का औसत, तो उसने चारों मैच में कितने रन बनाए, यानी उसके जो रन है उनको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 40 अपॉन, और कितने मैच खेले उसने, 4, यानी इसके जितने रन बनाए हैं उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 15 है, 50 है, 35 है और 40 है। जोड़ के देखिए जरा, 5 और 5 10 और 4 3 7, 7 और एक 8 और 8 और 5 13 और एक आया था 14, यानी बट्टे 4। तो 4 चक्को 4 3 12 और बचा कितना, 2, 4 पंजे 20, यानी उसका प्रत्येक मैच के लिए जो औसत है वो 35 का है। इसी तरह से हम बी खिलाड़ी का भी औसत निकाल सकते हैं और इसी तरह से सी का भी।